मुअज़्ज़िज़ सामीन, लीजिए एक और हसीन वाक़या मुहर्रम के मौके पर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसका उन्वान है वाक़या हुसैन का बचपन और शेर की वफ़ादारी। ये शेर कौन है, इसका नाम क्या है, ये आप इस वाक़े में सुनेंगे। बचपन में वो शेर किस तरह इमाम अली मकाम के पास आता है, उनसे दोस्ती होती है, लेकिन जब करबला में इमाम अली मकाम की शहादत हो गई तो इस शेर ने किस तरह अपनी वफ़ादारी का सबूत दिया। आइए ये वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। ये पेशकश है तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रलहन जी की। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने। ये आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की, और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए मुहर्रमुल हराम के इस मौके पर ये एक और वाक़या हुसैन का बचपन शेर की वफ़ादारी पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। जानवर भी उल्फतों में आपकी बीमार थे, जानवर भी उल्फतों में आपकी बीमार थे, जानवर भी उल्फतों में आपकी बीमार थे। हजरत शबीर ए अनवार वो गमख्वार थे, हजरत शबीर ए अनवार वो गमख्वार थे। जानवर भी उल्फतों में आपकी बीमार थे, जानवर भी उल्फतों में आपकी बीमार थे, जानवर भी उल्फतों में आपकी बीमार थे। हजरत शबीर ए अनवार वो गमख्वार थे, हजरत शबीर ए अनवार वो गमख्वार थे, हजरत शबीर ए अनवार वो गमख्वार थे। दौर था बचपन का वो लोगो हुसैन पाक का, प्यार था उन पर खुदा का और शहे लौलाक का। रूठना उनका गवारा था नहीं सरकार को, दुख बहुत देता था रोना सैयदे अबरार को। अपने कंधों पर बिठाते और खिलाते थे हुजूर, फातिमा ज़हरा के घर पर आते जाते थे हुजूर। आरज़ू जिस चीज़ की करता नवासा आपसे, आपसे मिल जाती या पाता था अपने बाप से। चूमते थे प्यार से आका गला शबीर का, आसमानों पर भी अशहर जिक्र था शबीर का। आशिकों को नाज था इस आशिकी को देख कर, आतिशे इश्क़ो वफा हर दम लगी को देख कर। इतना प्यारा कुछ नहीं था जितने प्यारे थे हुसैन, सरवरे कौनैन की आंखों के तारे थे हुसैन। अपने सीने से लगाकर प्यार करते थे उन्हें, साथ लेकर राह तैबा से गुजरते थे उन्हें। हर घड़ी बादल बरसता था वहाँ पर नूर का, हर घड़ी बादल बरसता था वहाँ पर नूर का, हर घड़ी बादल बरसता था वहाँ पर नूर का। चश्मे बीना को नजर आता था जलवा तूर का, चश्मे बीना को नजर आता था जलवा दूर का, चश्मे
खेलता था जिस घड़ी गलियों में वो जहरा का लाल, ऐसा लगता था उतर आया है धरती पर हिलाल। चेहरा उनका देखते थे साहिबे हुस्नो जमाल, रूए अतहर पर वो छाई दिलकशी थी बेमिसाल। प्यार करते थे सभी शहरे मदीना के बशर, दौर था खुशियों भरा मानूस थे उनसे बशर। थी बड़ी मशहूर बचपन में सखावत आपकी, मुफलिसो नादार पर रहती इनायत आपकी। ठेस खाए दिल किसी का ये नहीं मंजूर था, भीख देना हजरते शब्बीर का दस्तूर था। घर से निकले थे कहीं एक रोज वो प्यारे हुसैन, देखते थे हर तरफ कुदरत के नज़ारे हुसैन। मैं सुनाता हूँ तुम्हें एक वाक़या सुन लीजिए, ताज़गी ईमान पाएगा ज़रा सुन लीजिए। लोग हाजिर थे बहुत और खुतबा देते थे अली, दीन की बातों का सबको तोहफा देते थे अली। आबे रहमत में गुसल करती थी सबकी जिंदगी, आबे रहमत में गुसल करती थी सबकी जिंदगी। आबे रहमत में गुसल करती थी सबकी जिंदगी। आपकी बातों से रोशन हो रही थी जिंदगी, आपकी बातों से रोशन हो रही थी जिंदगी। आपकी बातों से रोशन हो रही थी जिंदगी। शेर एक जंगल में रहता था, बड़ा खुददार था। इस इलाके में वो कौमे शेर का सरदार था। उसकी बीवी शेरनी रानी थी और खुशहाल थी, वो जवां और खूबसूरत थी, शरीके हाल थी। एक बच्चा शेर का था, शेरनी के पास था। शौक था, चंचल था, दोनों को बड़ा एहसास था। खेलता फिरता था वो जंगल में सबके साथ में, दूध पीते ही निकल जाता न आता हाथ में। वक्त करवट किस घड़ी ले ले पता चलता नहीं, बेकसी का वक्त के आगे जरा चलता नहीं। इस खुशी के दौर में एक वक्त ऐसा आ गया, जैसे गुलशन में खिजा आई हो वैसा आ गया। बाप उसका हो गया बीमार, उजड़ा गुलसितां सूना सूना हो गया अब चाहतों का गुलसितां। हो गया मायूस बच्चा, गमज़दा रहने लगा, बाप की उल्फत को तरसा रंज भी सहने लगा। शेर एक दिन चल बसा और शेरनी रोती रही, शेर एक दिन चल बसा और शेरनी रोती रही। शेर एक दिन चल बसा और शेरनी रोती रही। याद कर कर के उसे जख्म में जिगर धोती रही, याद कर कर के उसे जख्म में जिगर धोती रही। याद कर कर के उसे जख्म में जिगर धोती रही।
बच्चे को था खतरा आज हर एक शेर से। सोचती थी उसके बारे में भला अब क्या करे। खाने के लाले पड़े थे, बंद हुए सब रास्ते। जो थे अदना जख्म वो अब सब के सब नासूर थे। थी मोहब्बत उसको घर से दीन के सुल्तान के। तज़किरे सुनती थी अक्सर वो शहे ज़ीशान के। नाज था हजरत अली शेरे खुदा की शान पर। वो सखावत के धनी हैं उनकी इस पहचान पर। सोचा मैं बच्चा उन्हें दे दूं तो ये पल जाएगा। सर से साया फिर बुरे इस वक्त का टल जाएगा। लेके बच्चा आ गई दरबार में हाजिर हुई। घर अली शेरे खुदा के प्यार से खातिर हुई। अर्ज की रो रो के हजरत बाप इसका मर गया। गमज़दा बच्चा हुआ घर सूना सूना कर गया। अपनी खिदमत में इसे रख लीजिए एहसान हो। फातिमा ज़हरा का सदका दीजिए एहसान हो। घर अली के अपने उस बच्चे को छोड़ा आ गई। घर अली के अपने उस बच्चे को छोड़ा आ गई। घर अली के अपने उस बच्चे को छोड़ा आ गई। रिश्ते उल्फत हर एक बेटे से तोड़ा आ गई। रिश्ते उल्फत हर एक बेटे से तोड़ा आ गई। रिश्ते उल्फत हर एक बेटे से तोड़ा आ गई। शेर का बच्चा अली शेरे खुदा ने ले लिया। आ गए हजरत हुसैन उनको वो बच्चा दे दिया। पालते थे शौक से और साथ रखते थे हुसैन। खेलते थे घर के आंगन में बहुत उससे हुसैन। धीरे धीरे उनके दिल चाहत का मरकज हो गए। चैन मिलता ही न था, एक दूसरे में खो गए। साथ में हजरत हुसैन अपने बिठाते थे उसे। रोज अपने हाथ से खाना खिलाते थे उसे। गम हुए सब दूर, रहमत का खजीना मिल गया। सैर तफरी के लिए शहर मदीना मिल गया। आ गई चेहरे पे रंगत, हो गया कुछ साल का। शेरनी को पर ख्याल आया न अपने लाल का। नाम था उसका अबुल हारिस, वो अच्छा शेर था। कुछ न कहता था किसी इंसान को, ऐसा शेर था। छोड़कर घर में उसे जब भी कहीं जाते हुसैन, रोता रहता था वो जब तक घर नहीं आते हुसैन। दिल था घायल उसका उल्फत में हुसैन पाक की। दिल था घायल उसका उल्फत में हुसैन पाक की। दिल था घायल उसका उल्फत में हुसैन पाक की। नेमतें ये कब गवारा थी ज़मीं अफलाक की। नेमतें ये कब गवारा थी ज़मीं अफलाक की। नेमतें ये कब गवारा थी ज़मीं अफलाक की।
हो गया था वो जवां तो लोग सब डरने लगे, शेर के बारे में अब सरगोशियां करने लगे। क्या भरोसा जानवर का जुल्म पर आ जाएगा, देख लेना तुम किसी दिन ये हमें खा जाएगा। की शिकायत हजरते शेरे खुदा से है अली, अब अबुल हारिस जवां है डर भी लगता है अली। छोड़िए इसको चला जाए सुकून पाएंगे हम, खौफ फिर बिल्कुल न होगा आए और जाएंगे हम। आपने फरमाया बेटे से मेरे नूरे नजर, तुम अबुल हारिस को अब आजाद कर दो ऐ पिसर। कह दो इससे अब चला जाए वो घर को छोड़कर, शहर से कुछ दूर ही जंगल है उसकी राह पर। शेर से इब्ने अली बोले ये मेरा हुक्म है, तुम चले जाओ। वो बोला हाय कैसा हुक्म है, अर्ज की तुमसे बिछड़ कर जी न पाऊंगा हुजूर। हुक्म की तामील करना है तो जाऊंगा हुजूर। एक वादा कीजिए मुझसे मिलोगे तुम कभी, एक वादा कीजिए मुझसे मिलोगे तुम कभी। एक वादा कीजिए मुझसे मिलोगे तुम कभी। चाक दामन इश्क का आका सियोगे तुम कभी। चाक दामन इश्क का आका सियोगे तुम कभी। चाक दामन इश्क का आका सियोगे तुम कभी। कर लिया वादा मिलूंगा जहन में लाओ इराक। मर गया है बादशाह जंगल का तुम जाओ इराक। बादशाही कीजिए जाकर नहीं घबराइए, आए जब आवाज फिजा माँ की तो आ जाइए। आएगा एक रोज ऐसा वो बुलाएंगी तुम्हें, आप आ जाना तभी मुझसे मिलाएंगी तुम्हें। होगा जब दीदार मेरा तो समा बंध जाएगा, फिर अबुल हारिस मुलाकाते मोहब्बत पाएगा। थाम कर दिल अपना और सबको सिसकता छोड़कर, आ गया रोता हुआ गुलजार तैबा छोड़कर। आ गया फिर वो जमाना करबला जाना पड़ा, दीन की खातिर यहाँ शब्बीर को आना पड़ा। जंग जारी हो गई थी लश्करे शैतान से, आपने वादा किया था अपने नाना जान से। सर कटा कर जीस्त दूंगा हुर्मते इस्लाम को, दाग में लगने न दूंगा इज्जते इस्लाम को। तोड़ कर हद जुल्म उठाए कूफियों ने आप पर, तोड़ कर हद जुल्म उठाए कूफियों ने आप पर। तोड़ कर हद जुल्म उठाए कूफियों ने आप पर। तीर और खंजर चलाए नारियों ने आप पर। तीर और खंजर चलाए नारियों ने आप पर। तीर और खंजर चलाए नारियों ने आप पर।
10 मुहर्रम को शहादत हो गई शब्बीर की, लाश की बेसर पड़ी मैदान में दिलगीर की। आग खेमों में लगी थी, भागती थी औरतें, दामने अफलाक में अब झांकती थी औरतें। हुक्म से उमरू साध के हो गया ये मशवरा, घोड़ों की टापों से रौंदे जिस्म हम शब्बीर का। करबला की रेत पे आ के हर घोड़ा रुका, एक टीले पर खड़े होकर ये फिजा ने कहा, ऐ अबुल हारिस चले आओ कयामत है बपा। बेसरो सामा पड़ा है रेत पे प्यारा तेरा, आ गया वो दौड़ कर पहरा दिया शब्बीर का। अपने दिल को थाम कर बोसा लिया शब्बीर का, रो के फिर कहने लगा आका मेरे उठ जाइए। आ गया हूँ मैं मुलाकाते हंसी फरमाइए। भाग निकला हर लई बेहाल होने से बची, लाश उनकी इस तरह पामाल होने से बची। वाह वाह क्या शान शौकत आपकी अनवार है, वाह वाह क्या शान शौकत आपकी अनवार है। वाह वाह क्या शान शौकत आपकी अनवार है। शेर पहरे पर रहा हजरत का ऐसा प्यार है, शेर पहरे पर रहा हजरत का ऐसा प्यार है। शेर पहरे पर रहा हजरत का ऐसा प्यार है। शेर पहरे पर रहा हजरत का ऐसा प्यार है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल और हंसराज रल्हन जी पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक नई शहादत, जिसका उन्वान है वाक़या हुसैन का आखिरी सजदा और शहादत। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, और इसका म्यूज़िक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है, और ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है हाजी तस्नीम आरिफ की है। तो मुलाहिज़ा कीजिएगा वाक़या हुसैन का आखिरी सजदा और शहादत, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। ये बिल्कुल नया कलाम आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जब इस कलाम को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, और मुझे कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि ये शहादत जो इस बार मैंने पेश की है आपको कैसी लगी। तो लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा ये नया वाक़या हुसैन का आखिरी सजदा और शहादत। सरे मैदान ए अनवार सजदे में झुका सर था, सरे मैदान अनवार सजदे में झुका सर था। सरे मैदान ए अनवार सजदे में झुका सर था। शहादत का हुसैन पाक की दिल सोज मंजर था, शहादत का हुसैन पाक की दिल सोज मंजर था। सरे मैदान ए अनवार सजदे में झुका सर था। सरे मैदान अनवार सजदे में झुका सर था। सरे मैदान ए अनवार सजदे में झुका सर था। शहादत का हुसैन पाक की दिल सोज मंजर था, शहादत का हुसैन पाक की दिल सोज मंजर था। शहादत का हुसैन पाक की दिल सोज मंजर था।
कमर टूटी थी उनकी, हौसलों ने सर झुकाया था। जवां बेटे अली अकबर का जब लाशा उठाया था, अली असगर भी कुर्बान हो गए, बाकी न था कोई। हुए रुखसत शहादत पाके ना जिंदा रहा कोई। न यावर था कोई जो परचमे हक को उठा लेता, हुसैन इब्ने अली का हाथ मैदान में बटा देता। उठे फिर आबिदे बीमार, ली तलवार हाथों में, हुए तैयार जाने के लिए मैदान के कांटों में। बुखार इतना था उन पर, पाँव उनके डगमगाते थे। नकाहत के सबब सतहे ज़मीन रखे न जाते थे। मोहम्मद मुस्तफा की आन पे कुर्बान होने को, यही था शौक, वो भी चल दिए थे जान खोने को। इजाजत की तलब सबसे तो वो रोने लगे सारे, लगाया बाप ने सीने से रंजीदा हुए सारे। हुसैन इब्ने अली बोले कि तुम जिंदा रहो बेटे, कि मेरे बाद इन सब को सहारा दे सको बेटे। बता देना सभी को करबला में जो भी गुजरा है, बता देना सभी को करबला में जो भी गुजरा है। बता देना सभी को करबला में जो भी गुजरा है। नबी के लाडलों ने खून से इस्लाम सींचा है। नबी के लाडलों ने खून से इस्लाम सींचा है। नबी के लाडलों ने खून से इस्लाम सींचा है। अगर तुम भी गए तो नस्ल सैयद मिट ही जाएगी। ये दुनिया एक दिन राहे शरीयत को भुलाएगी। तुम्हारे जिम्मे है नशरो इशाअत दीन की बेटे, जहां में तुमको करना है हिफाजत दीन की बेटे। कहा फिर शहरबानों से कि बेशक बावफा हो तुम, मुझे है नाज तुम पर पे करे सब्र रजा हो तुम। हो तुम ईरान की शहजादी पर फाका किया तुमने, हुसैन इब्ने अली का साथ हर लम्हा दिया तुमने। सदा रखना कदम प्यारी मेरी राहे शरीयत पर, जो आए जिंदगी में सब्र कर लेना मुसीबत पर। मचल कर बहन ज़ैनब के गले में डाल दी बाहें, लिपट कर उनसे रोए इस कदर रंजूर थी बाहें। ये फरमाया कि मेरा इम्तिहां अब खत्म होता है, बिछड़ता हूँ मैं तुमसे दिल मेरा सीने में रोता है। तुम्हारे इम्तिहां का कल से है आगाज है प्यारी, न होना फेल देना इम्तिहां तुम शौक से प्यारी। तेरी इस शान पे हर एक बहन को रश्क आएगा,
हमेशा गुलशन इस्लाम यूं ही लहलहाएगा। हमेशा गुलशन इस्लाम यूं ही लहलहाएगा। हमेशा गुलशन इस्लाम यूं ही लहलहाएगा। मुझे मालूम है तुम पर मुसीबत बहुत आएगी, यहाँ से जाओगी राहों में दिक्कत बहुत आएगी। तुम्हें अब जल्द इब्ने ज़ियाद के आगे भी जाना है, यजीद और उसके कुत्तों के सवालों को मिटाना है तुम पर चादरे तत्हीर का साया निभा लेना, न गिरने देना सर से इसको फटने से बचा लेना। न आए फर्क कोई इज्जत व हुर्मत में ऐ ज़ैनब, मुसीबत में रहो या फिर रहो राहत में ऐ ज़ैनब। सदा साबित कदम रहना, कोई लग़ज़िश न आ जाए, न दामन हाथ से सब्र रज़ा का छूटने पाए। ज़माने में हमेशा सब्र की पैकर तू कहलाए, मेरी बेटी सकीना जब भी तेरे सामने आए। गले से उसको चिमटाना मेरे बीमार आबिद को, सहारा दे के ले जाना मेरे गमख्वार आबिद को। दुरूद पाक पढ़ते होना दाखिल शहर तैबा में, न रोना पीट कर सर रोकना दिल शहर तैबा में। नबी से मेरा कह देना सलाम इज़हार कर देना, नबी से मेरा कह देना सलाम इज़हार कर देना। नबी से मेरा कह देना सलाम इज़हार कर देना। मेरी बेटी मिले सुगरा तो उसको प्यार कर लेना, मेरी बेटी मिले सुगरा तो उसको प्यार कर लेना। मेरी बेटी मिले सुगरा तो उसको प्यार कर लेना। उठो अब बहन मेरी देख लो सूरत ये जी भर के, कयामत तक नजर ये फिर नहीं आएगी चाह करके। अमामा बांधा फिर नाना का चादर फातिमा की ली, कमर में बांध के तलवार एक शेरे खुदा की ली। चढ़े घोड़े पे और जाने लगे, घोड़ा न चलता था, चलाते थे बहुत पर पैतरे घोड़ा बदलता था। न हरकत की जरा घोड़े ने तो शब्बीर घबराए, कहीं मैं इम्तिहां में फेल हूँ दिलगीर घबराए। उठाया सर को घोड़े ने ज़बाने हाल से बोला, जरा नीचे तो देखो फातिमा के लाल से बोला। जो देखा आपने बेटी सकीना गिड़गिड़ाती थी, पड़ी थी
थी पाँव में घोड़े के और आंसू बहाती थी। इमाम अली मकाम उतरे, लगाया उसको सीने से, सिसक कर बोली अब रग़बत नहीं है मुझको जीने से। तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मेरा दिल हौल खाएगा। मुझे फिर कौन बेटी कह के ऐ बाबा बुलाएगा। न जाओ छोड़ के बाबा, सकीना जी न पाएगी। न जाओ छोड़ के बाबा, सकीना जी न पाएगी। न जाओ छोड़ के बाबा, सकीना जी न पाएगी। तुम्हारे बिन मेरे बाबा न मुझको नींद आएगी। तुम्हारे बिन मेरे बाबा न मुझको नींद आएगी। तुम्हारे बिन मेरे बाबा न मुझको नींद आएगी। दिलासा दे दिया बेटी को, हजरत हो गए रुखसत। नजर फिर दूर तक आए नहीं, ऐसे हुए रुखसत। तभी चश्मे ज़दन में लश्करे गद्दार में पहुँचे। न घबराए जरा भी, नर गए कुफ्फार में पहुँचे। दिया खुतबा, कहा ऐ कूफियों मैं खुद न आया हूँ। मुझे तुमने बुलाया है तो बच्चे साथ लाया हूँ। हिमायत में वो मर मिटने की कसमें भूल बैठे हो। वो वादे भूल बैठे हो, वो दीने भूल बैठे हो। किया है धोखा तुमने और दगाबाजी दिखाई है। मेरे बच्चों को प्यासा रखा, मक्कारी दिखाई है। रहो होशियार, तुम कहरे इलाही आने वाला है। जो भूले हो जरे दुनिया पे सब कुछ जाने वाला है। समझ लो दीन के तुम हल्क़े अहकाम में आओ। सवार हो जाओ अब भी कश्तिए इस्लाम में आओ। जो आएंगे शफात उनकी नाना से कराऊंगा। क़यामत में खुदा ताला से उनको बख्शवाऊंगा। मुझे देखो मैं ज़हरा काफ़िर हूँ और प्यासा हूँ। मुझे देखो मैं ज़हरा काफ़िर हूँ और प्यासा हूँ। मुझे देखो मैं ज़हरा काफ़िर हूँ और प्यासा हूँ। अली का लाल हूँ, सरकार वाला का नवासा हूँ। अली का लाल हूँ, सरकार वाला का नवासा हूँ। अली का लाल हूँ, सरकार वाला का नवासा हूँ। कहा उमरू साद ने, इसलिए बेचैन होते हो। नसीहत का नहीं है वक्त, ये क्यों वक्त खोते हो। यजीद इब्ने मुआविया की बैत कर पसंद कर लो तो आ जाओ इधर, इकबाल तुम अपना बुलंद कर लो।
हवाले कर दूंगा तेरे सभी दरिया के पानी को, न तड़पेंगे तुम्हारे बाल बच्चे फिर से पानी को। नहीं मंजूर तो फिर जंग को तैयार हो जाओ, अब आई मौत लेने के लिए होशियार हो जाओ। निराले हौसले से आपने इरशाद फरमाया, नहीं बैत मुझे मंजूर रखना याद फरमाया। मैं फासिक और जिना कारों की बैत कर नहीं सकता, तुम्हारी फौज की कसरत से हरगिज डर नहीं सकता। रगों में खौलता है खून जो उसमें उबाल आया, दिखाऊं जो हरे शमशीर हजरत को ख्याल आया। हुई फिर जंग जारी, हर तरफ से तीर चलते थे, चलाई जुल्फ़िकार अपनी सरों पे सर उछलते थे। कि तलवारों की झनकारें सुनाई कुछ न देता था, कि तलवारों की झनकारें सुनाई कुछ न देता था। कि तलवारों की झनकारें सुनाई कुछ न देता था। अली का लाल दस दस को सुलाकर सांस लेता था। अली का लाल दस दस को सुलाकर सांस लेता था। अली का लाल दस दस को सुलाकर सांस लेता था। न थी वो जुल्फ़िकारे हैदरी कहरे इलाही था, गिरी जिस पर भी दो हिस्सों में वो फौजी यजीदी का। लगाए ढेर लाशों के लहू के बह गए नाले, मची एक खलबली लश्कर में जाके पड़ गए लाले। कहा शब्बीर ने ललकार के हम हैं खुदा वाले, सरों पर पांव रख कर भागते थे जर के मत वाले। उमर बिन साद बोला तुमने क्या हिम्मत सुला दी है, फकत शब्बीर बाकी है ये कैसी नामुरादी है। करो हमलों पे हमले और जवां मर्दी दिखाओ तुम, चलाओ तीर भाले हौसले इनके मिटाओ तुम। हुसैन इब्ने अली के खून से मैं हाथ रंग लूंगा, यजीद इब्ने मुआविया को जाके इनका सर दूंगा। लगा दो आग खेमों में जो शोले उठते देखेंगे, झुका देंगे ये सर अपना जो सब कुछ मिटते देखेंगे। निकल आएंगी मस्तूरात बाहर रुक न पाएंगे, लड़ेंगे या के मस्तूरात को जाकर बचाएंगे। कहा हजरत ने उसको डांट के कुत्ते बता क्या है, कहा हजरत ने उसको डांट के कुत्ते बता क्या है। कहा हजरत ने उसको डांट के कुत्ते बता क्या है। न जाना पास खेमों के अभी शब्बीर जिंदा है, न जाना पास खेमों के अभी शब्बीर जिंदा है। न
लगा एक तीर पेशानी में खूली ने चलाया था, सरे शब्बीर चकराता था, गहरा जख्म आया था। हुए फिर वार इतने मौत के नरगे में आए थे, 72 जख्म हजरत ने तने अतहर पे खाए थे। जुमे का दिन है ये वक्ते ज़ोहर आगाह किया सबको, ज़मीं पर आ गए घोड़े से और सजदा किया रब को। अभी भी पास आने से हर एक सरदार डरता था, ये वो सजदा था जिस पे हक़ ताला नाज करता था। न कोई कर सकेगा ऐसा सजदा जो किया तुमने, ज़मीने करबला में इम्तिहान ऐसे दिया तुमने। गए सजदे में अल्लाह पाक को जिस दम झुकाया सर, शिमर आगे बढ़ा सजदे में उनका काट लाया सर। ज़मीं थर्रा गई और आसमां से खून टपकता था, हवा सहमी थी और हर एक शजर बोसे को झुकता था। बचाई हुर्मते इस्लाम आका के नवासे ने, कटाया सर खुदा के नाम पे सहदिन के प्यासे ने। ये जो इस्लाम को अनवार हासिल सरफराजी है, ये जो इस्लाम को अनवार हासिल सरफराजी है, ये जो इस्लाम को अनवार हासिल सरफराजी है, उन्हीं के खून का सदका है जो रब ने दिया दी है। उन्हीं के खून का सदका है जो रब ने दिया दी है। उन्हीं के खून का सदका है जो रब ने दिया दी है। उन्हीं के खून का सदका है जो रब ने दिया दी है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस बार मुहर्रमुल हराम 2024 के इस मौके पर तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में कारी अनवार आलम उदयपुर बिजनौर का लिखा हुआ ये बिल्कुल ताज़ा वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ, जिसका उन्वान है वाक़या हज़रत हुर की शहादत। लीजिए सामीन, हज़रत हुर आए तो थे यजीदी फ़ौज की तरफ से, लेकिन किस तरह से वो इमाम अली मकाम पर कुर्बान हुए, करबला में पहली शहादत हज़रत हुर की किस तरह हुई, ये मुकम्मल वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। बगौर होकर समात करें। ये कलाम कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर का है, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए सामीन, ये बहुत प्यारा सा वाक़या करबला के ताल्लुक़ से हज़रत हुर की शहादत का बयान मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बगौर होकर समात फरमाइए और सभी को मेरी जानिब से इस्लामी नया साल 1446 हिजरी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हम मुसलमानों का नया साल पहली मुहर्रम से शुरू होता है। आइए सामीन, इस मुबारकबाद के साथ हज़रत हुर की शहादत का ये वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। फ़ज़ा अनवार उनको चूमती थी, फ़ख्र करती थी, फ़ज़ा अनवार उनको चूमती थी, फ़ख्र करती थी, फ़ज़ा अनवार उनको चूमती थी,
फख्र करती थी, सवारी जिस तरफ से इब्ने हैदर की गुजरती थी। सवारी जिस तरफ से इब्ने हैदर की गुजरती थी, फजा अनवार उनको चूमती थी, फख्र करती थी। बजाने वाले उनको चूमती थी, फख्र करती थी। फजा अनवार उनको चूमती थी, फख्र करती थी। सवारी जिस तरफ से इब्ने हैदर की गुजरती थी, सवारी जिस तरफ से इब्ने हैदर की गुजरती थी, सवारी जिस तरफ से इब्ने हैदर की गुजरती थी। सफर कूफे की जानिब कर रहे थे सिबते पैगंबर, न घबराए जरा दुश्मन के डर से सिबते पैगंबर। खबर ने हजरते मुस्लिम की उनका दिल हिलाया था, कि मुस्लिम और उनके लाडलों ने सर कटाया था। मुसाफिर जो भी मिलता आपको ये मशवरा देता, न जाएं आप आगे हाल कूफे का बता देता। बशर कूफे के हजरत को दगाबाजी दिखाएंगे, तो कहते आप हम भी राहे हक पे सर कटाएंगे। नहीं ये शान मोमिन की कि वो बातिल से डर जाए, बचा ले दीनो ईमान मौत की राह से गुजर जाए। न मिटने दूंगा जीते जी मैं नाना की शरीयत को, ये बातिल है न मानूंगा मैं फरमाने हुकूमत को। यजीदी बादशाहत पर न मैं ईमान लाऊंगा, न दूंगा हाथ सर दे दूंगा और दी को बचाऊंगा। उमर बिन साद ने उर को इसी मकसद से भेजा था, हुसैन इब्ने अली को घेर लाए हुक्म उसका था। मुकम्मल हो गई जब साथियों में बात हजरत की, मुकम्मल हो गई जब साथियों में बात हजरत की, मुकम्मल हो गई जब साथियों में बात हजरत की। निहायत बेकरारी में कटी ये रात हजरत की, निहायत बेकरारी में कटी ये रात हजरत की, निहायत बेकरारी में कटी ये रात हजरत की। नमाज़े फज्र पढ़कर काफिला जाने ही वाला था, खुदा को था यही मंजूर वो दिन आने वाला था। शहादत पाएगा जिस रोज ये कुनबा मोहम्मद का, बहारे खुल्द में देखेगा फिर जलवा मोहम्मद का। अचानक सामने से एक लश्कर आ गया उस दम, ये लश्कर है जनाबे
हुर का ये चर्चा हुआ उस दम, रुके फिर दोनों लश्कर, हुर ने अपनी बात जारी की। अलहदा हो के लश्कर से मिला तन्हा सलामी दी। जनाबे हुर के दिल में आले ज़हरा की मोहब्बत थी। हुसैन इब्ने अली से बात जो भी की वो की अच्छी। उमर बिन साद ने आका की गिरफ्तारी को भेजा है। खुदा शाहिद है या हजरत न मेरा ये इरादा है। मैं गुस्ताखी करूं वो जिंदगी में वक्त ना आए। नजर तिरछी करूं जब उससे पहले मौत आ जाए। तुम्हारे खून के प्यासे हैं वो तुमको बताता हूँ। निकल जाए किसी जानिब में लश्कर लेके जाता हूँ। अगर मैं मुस्तफा के लाल पे नजरें उठाऊंगा, अगर मैं मुस्तफा के लाल पे नजरें उठाऊंगा, अगर मैं मुस्तफा के लाल पे नजरें उठाऊंगा, कयामत में शहे लौलाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। कयामत में शहे लौलाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। कयामत में शहे लौलाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। लगाया हुर को सीने से हुसैन इब्ने अली बोले। तुम्हारा शुक्रिया प्यारे सखी इब्ने सखी बोले। यजीदी सल्तनत का खौफ बिल्कुल खा नहीं सकता। मैं वापस लौट के अपने वतन को जा नहीं सकता। बचा लूं जान तो फिर दीन मिट जाएगा दुनिया में। न कोई राह जन्नत फिर कभी पाएगा दुनिया में। नमाज़े ज़ोहर थी तैयार, बोले क्या करोगे तुम। जमात से पढ़ोगे या अलहदा ही पढ़ोगे तुम। सुनी ये बात हुर ने तो ये सोचा क्या किया जाए। नमाज़े ज़ोहर को पीछे या फिर तन्हा पढ़ा जाए। अलहदा कर अदा कर ली तो हरगिज़ हो न पाएगी। जमात से पढ़ूं तो ये ज़रूरत पेश आएगी। मैं उनका मुक्तदी बन जाऊंगा सर को झुकाने में। अदा करना पड़ेगा मुक्तदी का हक ज़माने में। पढ़ाते थे नमाज़े ज़ोहर को शब्बीर आगे थे। बशर सब काफ़िले के हाथ बांधे उनके पीछे थे। गए हुर दौड़ के दुनिया भुला दी सर झुकाते थे। गए हुर दौड़ के दुनिया भुला दी सर झुकाते थे। गए हुर दौड़ कर दुनिया भुला दी सर झुकाते थे। नजारे इस अदाए नाज पे कुर्बान जाते थे। नजारे इस अदाए नाज पे कुर्बान जाते
बने थे मुक्तदी बस एक दफा ही जिंदगी में हुर, खुदा का शुक्र करते थे अदा बेहद खुशी में हुर। मिले फिर रात में हुर और बोले ऐ मेरे आका, मैं पीछे पीछे चलता हूँ चले रफ्तार से आका। निकल जाए कहीं मैं लेके लश्कर लौट जाऊंगा, न मिल पाए मुझे शब्बीर हातिम को बताऊंगा। चले तेजी से दोनों लश्करे हुर रह गया पीछे, नजर आया न शब भर आपको ऐसा रहा पीछे। सुबह आई तो घोड़ा रुक गया एक खास धरती पर, चलाया बहुत फिर ना चल सका इस खाके गेती पर। ये पूछा साथियों से नाम क्या है इस बयाबां का, बताया करबला है सुन के ना सदमा हुआ जाता। हुसैन इब्ने अली बोले यहीं खेमे लगाओ तुम, मेरे नाना ने मुझसे ये कहा था मान जाओ तुम। हमारे खून से जो सैराब होगी वो ज़मीं है ये, शहादत गाह है अपनी फकत सहरा नहीं है ये। लगाए खेमे सबने करबला के खूनी मैदान में, लगाए खेमे सबने करबला के खूनी मैदान में, लगाए खेमे सबने करबला के खूनी मैदान में। फलक से आग गिरती थी हवा सहमी थी मैदान में, फलक से आग गिरती थी हवा सहमी थी मैदान में, फलक से आग गिरती थी हवा सहमी थी मैदान में। नवी तारीख थी पानी का एक कतरा न मिलता था, करे जो मेज़बानी आपकी ऐसा न मिलता था। इशा पढ़कर कहा शब्बीर ने अकबर से ऐ बेटे, लगाओ करबला का जाके चक्कर शौक से बेटे। अली अकबर गए और करबला को गौर से देखा, एक खातून बुर्का पोश मैदान में उन्हें देखा। वो थी खातून वुस्ते करबला आंसू बहाती थी, अबा का हाथ में दामन लिए झाड़ू लगाती थी। अली अकबर ने पूछा कौन हो दिल फाड़ती हो तुम, ज़मीने करबला को इस तरह तुम झाड़ती हो क्यों। रही खामोश वो खातून तो अकबर चले आए, निगारे करबला को देख के रहबर चले आए। ये पूछा बाप ने क्या पूरा मैदान देख आए हैं, नजर आया कोई तुमको बयाबां देख आए हैं।
अली अकबर ये बोले, करबला में हमने देखा है एक खातून बुर्के में, वहां दिल उनका रोता है। हुसैन बुने अली रोने लगे, रूह दिल मिलाती थी। हुसैन बिने अली रोने लगे, रूह दिल मिलाती थी। हुसैन बुने अली रोने लगे, रूह दिल मिलाती थी। कलेजा हिल गया, आगोश मागर याद आती थी। कलेजा हिल गया, आगोश मागर याद आती थी। कलेजा हिल गया, आगोश मागर याद आती थी। अकबर ने पूछा, किस लिए रोने लगे बाबा? वो औरत कौन है, बेताब क्यों होने लगे बाबा? कहा वो पे करे शर्मो हया है, ऐ मेरे बेटे। तेरी दादी मेरी माँ फातिमा है, ऐ मेरे बेटे। हमारी बेबसी का दश्त में इंसाफ करती हैं ज़मीने करबला को, इसलिए वो साफ करती हैं। गिरे घोड़े से जब बेटा मेरा दुश्मन के नरकों में, कोई कंकर न चुभ जाए मेरे बेटे के जख्मों में। अज़ां पढ़कर फजर की आपने 10वीं मुहर्रम को, नमाज़े हक अदा की शौक से 10वीं मुहर्रम को। मुझे साबित कदम रखना दुआ की रब्बे अकबर से, न भागे छोड़कर मैदान अपनी मौत के डर से। उमर सादा गया एक फौज लेकर जो के भारी थी, जो था लश्कर सभी 22,000 उसकी शुमारी थी। इधर से थे 72 मुस्तफा के चाहने वाले, खड़े थे बेसरो सामा खुदा के मानने वाले। यहाँ आते ही उमरू साथ ने जौहर दिखाया था, यहाँ आते ही उमरू साथ ने जौहर दिखाया था। यहाँ आते ही उमरू साथ ने जौहर दिखाया था। किसी ने सबसे पहले तीर हजरत पे चलाया था, किसी ने सबसे पहले तीर हजरत पे चलाया था। किसी ने सबसे पहले तीर हजरत पे चलाया था। आया तीर को इब्ने अली ने उसको समझाया। शकीउल कल्ब था, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। चले जब आप जंग को तो उधर से हुर निकल आए। रहे सब देखते तकदीर को अपनी बदल आए। गिरे कदमों पे बोले रहम तो वो खा नहीं सकते।
मेरे होते हुए सरकार जंग में जा नहीं सकते। इजाजत दो मेरे आका, मैं अब मैदान में जाता हूँ। गुलामी का अदा हक करके दुनिया को दिखाता हूँ। हुसैन इब्ने अली ने रोके रुखसत कर दिया उनको। दुआ की आपने आजाद दोज़ख से किया उनको। गए मैदान में इब्ने ज़ियाद का सालिम गुलाम आया। बड़े ही तैश में लेता हुआ वो हुर का नाम आया। कहा हुर ने इधर आ जा, बहारे खुल्द पाएगा। न माना तो यकीनन मर के तू दोज़ख में जाएगा। किया हमला जो उसने, आपने उस वार को रोका। चली हुर की किसी ने भी नहीं तलवार को रोका। वो मारी आपने तलवार, उसके कट गया सालिम। वो मारी आपने तलवार, उसके कट गया सालिम। वो मारी आपने तलवार, उसके कट गया सालिम। ये ऐसा वार था टुकड़ों में फौरन बट गया सालिम। ये ऐसा वार था टुकड़ों में फौरन बट गया सालिम। ये ऐसा वार था टुकड़ों में फौरन बट गया सालिम। आया सामने हुर ने उसे दोज़ख में पहुंचाया। ये है तलवारिया, बिजली समझ में कुछ नहीं आया। निकल जाते जिधर भी हुर नए जौहर दिखाते थे। यजीदी शामी कूफी कट रहे थे, मौत पाते थे। ये देखा हाल उमरू साद ने तो ये कहा सबसे, न काबू पाएंगे ऐसे जुदा तुम हो खड़े कब से। करो अब मिल के हमला, हुर की गर्दन काट कर लाओ। ये बागी हो गया चश्मे ज़दन में, इसका सर लाओ। हुआ हमला जनाबे हुर पे सर चकरा गया उनका। सिसकती जान थी और दम दबों पर आ गया उनका। गए शब्बीर लेकर गोद में दिलगीर को देखा। जनाबे हुर ने खोली आंख और शब्बीर को देखा। कहा हुर ने जो मकसद था मेरा पूरा हुआ आका। अदा हक मुक्तदी होने का मैंने कर दिया आका। यही था आखिरी दीदार आका का किया हुर ने। खुशी के साथ फिर जामे शहादत को पिया हुर ने। गुलामे सिबते पैगंबर ज़माने में निराले थे। गुलामे सिबते पैगंबर ज़माने में निराले थे। गुलामे सिबते पैगंबर ज़माने में निराले थे। फिदा अनवार उन पर हो गए तकदीर वाले थे। फिदा अनवार उन पर हो गए तकदीर वाले थे। फिदा अनवार उन पर
वाले थे, विदा अनवार उन पर हो गए तकदीर वाले थे। सामीन हजरात, इस बार मुहर्रमुल हराम के इस मौके पर हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल पर एक वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसका उन्वान है हज़रत इमाम हसन को जहर देने का वाक़या। आइए सुनते हैं जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये वाक़या हज़रत इमाम हसन को जहर देने का मैं पेश कर रहा हूँ, जिसको म्यूज़िक दिया है राजू खान ने। ये पेशकश तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की है। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। ये रिकॉर्डिंग है कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। किस तरह से इमाम अली मकाम को जहर दिया गया ये राज अभी तक पोशीदा है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही हसीन वाक़या जिसको मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये वाक़या जब मैं तफसील से आप तक पहुँचाऊँगा तो आप यकीनन इसको पसंद फरमाएंगे। आइए अब सुनते हैं ये वाक़या, मुलाहिज़ा कीजिएगा। अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई, अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई, अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई। हकीकत है कि इनसे सब्र में बढ़कर नहीं कोई, हकीकत है कि इनसे सब्र में बढ़कर नहीं कोई। अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई, अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई, अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई। हकीकत है कि इनसे सब्र में बढ़कर नहीं कोई, हकीकत है कि इनसे सब्र में बढ़कर नहीं कोई, हकीकत है कि इनसे सब्र में बढ़कर नहीं कोई। सुनो ए मोमिनो, हजरत हसन की दास्तां है ये, शहादत आपकी कैसे हुई पूरा बयां है ये। नवासे थे मोहम्मद के, अली के वो दुलारे थे, जनाबे फातिमा ज़हरा की जो आंखों के तारे थे। फरिश्ते भी किया करते थे हजरत की तरफदारी, लुटाई जिसने हंस के दीन पर बस जिंदगी सारी। जिन्हें पाला नबी की लाडली ने रंजो गम सहकर, पिलाया जिनको अपना शीर खुद फाके से रह रह कर। हसन जिनका मेरे प्यारे नबी ने नाम रखा था, वो जिनके चेहरे में सरकार का जलवा चमकता था। यजीद सुदम था उनकी जान का दुश्मन बड़ा जालिम, वो बनना चाहता था उस घड़ी सबसे बड़ा हाकिम। इसी बाइस बगावत
उसने की ईमान वालों से, मुसलमानों में डाली फूट उसने अपनी चालों से। हसन इब्ने अली का उस घड़ी दौरे खिलाफत था, यजीद उनसे हसद रखता था और करता अदावत था। नहीं वो चाहते थे हो वतन में उनके खून रेज़ी, नहीं वो चाहते थे हो वतन में उनके खून रेज़ी, नहीं वो चाहते थे हो वतन में उनके खून रेज़ी। हसन ने कौम की खातिर खिलाफत छोड़ दी अपनी, हसन ने कौम की खातिर खिलाफत छोड़ दी अपनी, हसन ने कौम की खातिर खिलाफत छोड़ दी अपनी। मगर इतने पे भी जालिम के दिल को चैन ना आया, लगाए अपने कारिंदे तभी ये काम करवाया। वो मशकीज़ा हसन का आप जिससे पानी पीते थे, मिलाया जालिमों ने फिर जहर उसमें सलीके से। हसन के पानी में दुश्मन ने हीरा पीस कर डाला, जहर ने हीरे के इब्ने अली पर ये असर डाला। हुई पानी की हाजत आपने जिस दम पिया पानी, शिकम में पहुंचा पानी तो हुई उस दम परेशानी। फकत कुछ देर में उस जहर ने अपना असर छोड़ा, हसन को दी परेशानी जिगर को काट कर छोड़ा। जहर दौड़ा रगों में ऐसे जैसे दौड़ती बिजली, बड़ी तकलीफ हद से तो हसन की चीख एक निकली। सदा सुनकर हसन की दौड़ते फौरन हुसैन आए, जो देखा हाल ऐसा भाई का तो अश्क बरसाए। कलेजा फट गया शब्बीर का भाई की हालत पर, जमीन पर बैठ के आगोश में रखकर हसन का सर, भाई बताए किसने ये तकलीफ पहुंचाई, कहा भाई बताए किसने ये तकलीफ पहुंचाई, कहा भाई बताए किसने ये तकलीफ पहुंचाई। न देखी जाती है मुझसे ये हालत आपकी भाई, न देखी जाती है मुझसे ये हालत आपकी भाई, ये फरमाया हसन ने सब्र मेरे भाई फरमाओ, खुदा का वास्ता तुमको न ऐसे तैश में आओ। मुझे जिस पर है शक भाई अगर ये काम उसका है, यकीनन हश्र में होना बुरा अंजाम उसका है।
किया है जिसने भी ऐसा वो हरगिज बच न पाएगा। भरोसा है हमें उससे खुदा बदला चुकाएगा। हसन का हाल ऐसा था कि सूरत सब्ज थी सारी, रुलाए जाती थी शब्बीर को शब्बर की बेजारी। किसी तरह सुकून हासिल न था, करवट बदलते थे। दहन से आपके जो खून के कतरे निकलते थे, जिगर के टुकड़े गिरते थे लहू के साथ धरती पर। बयां होती नहीं हालत, बहुत बेचैन थे शब्बर। वो मंजर गमज़दा इतना था कि देखा न जाता था। कलेजा उस घड़ी शब्बीर का बस मुंह को आता था। किया था दुश्मनों ने पहले भी कुछ मर्तबा ऐसा, मगर ये जहर सबसे तेज था, काम अपना कर बैठा। खुदा के वास्ते और अपने नाना जान की खातिर, खुदा के वास्ते और अपने नाना जान की खातिर, खुदा के वास्ते और अपने नाना जान की खातिर सहे थे रंज ये हसनैन ने ईमान की खातिर। सहे थे रंज ये हसनैन ने ईमान की खातिर। सहे थे रंज ये हसनैन ने ईमान की खातिर। मिला करता है ऐसा सब्र बस आले मोहम्मद में। रहे 40 दिन तक आप उस तकलीफे बेहद में। इमाम पाक का जब आखिरी वक्त सफर आया, बड़े भाई ने छोटे भाई से उस वक्त फरमाया, मेरे भाई सुनो, एक रोज मैंने ख्वाब देखा था। पनाहों में मुझे नाना ने अपनी आस समेटा था। ये फरमाया था नाना जान ने तुमको बुलाएंगे, हसन तुमको नजारे खुल्द के जल्दी दिखाएंगे। मुझे लगता है मेरे भाई वो ही वक्त आया है। मुझे नाना ने अपने पास जन्नत में बुलाया है। वसीयत आपने अपनी तभी भाई से फरमाई, कहा शब्बीर से मेरी तमन्ना है मेरे भाई। मेरे भाई सुनो, हिम्मत से इस गम को सहन करना। जनाजे को मेरे नाना के कदमों में दफन करना। इजाजत आयशा अम्मा से मुझको मिल गई है ये, कली हसरत की मौला के करम से खिल गई है ये। अगर मरवान हाकिम दे दखल तो सब्र फरमाना। अगर मरवान हाकिम दे दखल तो सब्र फरमाना। अगर मरवान हाकिम दे दखल तो सब्र फरमाना। मुझे ले जाके अम्मी जान के कदमों में दफनाना। मुझे ले जाके अम्मी जान के कदमों में दफनाना।
जान के कदमों में दफनाना। तभी अपने पिसर कासिम को अपने पास बिठलाया, बड़े ही प्यार से फिर आपने कासिम को समझाया। कहा कासिम से मेरी बात पे तुम गौर फरमाना, मेरे भाई को मुश्किल में कभी ना छोड़ कर जाना। मेरे भाई की खातिर जान की बाजी लगा देना, जरूरत आ पड़े तो जान क्या हस्ती मिटा देना। तभी हजरत हसन ने बाजू से तावीज एक खोला, दिया कासिम को वो तावीज और फिर आपने बोला, मेरे बेटे कभी आ जाए जो तुम पे कोई मुश्किल, नजर आए तुम्हें जब लाडले खतरे में मुस्तकबिल। चचा को उस घड़ी तावीज ये जाकर थमा देना, जो इस तावीज में तहरीर है उनको दिखा देना। सुनो बेटे तुम्हारी होगी उस दम आरज़ू पूरी, न मुश्किल आएगी आड़े न होगी कोई मजबूरी। हर एक उम्मीद से जब दिल तुम्हारा टूट जाएगा, बहुत उस वक्त ये तावीज़ बेटे काम आएगा। हिदायत दी के दामन सब्र का मत छोड़ना प्यारे, हिदायत दी के दामन सब्र का मत छोड़ना प्यारे। हिदायत दी के दामन सब्र का मत छोड़ना प्यारे। मेरे भाई से हरगिज मुंह कभी मत मोड़ना प्यारे, मेरे भाई से हरगिज मुंह कभी मत मोड़ना प्यारे। मेरे भाई से हरगिज मुंह कभी मत मोड़ना प्यारे। ये फरमाया हसन से उस घड़ी शब्बीर ने भाई, बताएं किस लिए ऐसी ज़बां पर बात है आई। न अम्मा है न बाबा है न नाना जान का साया, गमे फुरकत में हमने है सहारा आपसे पाया। भंवर में रंज की हमको न तन्हा छोड़ के जाना, मेरे भाई सुनो मुझसे नहीं मुंह मोड़ के जाना। हमें तो हर घड़ी भाई मेरे तुमसे सहारा है, मदद पाई है जब भी आपको हमने पुकारा है। मुखालिफ दीन के भाई मेरे दुश्मन हमारे हैं, भंवर में कश्ती है और आंख से ओझल किनारे हैं। सहारा आपका भाई जो हमसे छूट जाएगा, बताएं भाई कैसे सब्र फिर ज़ैनब को आएगा। तुम्हारी
तुम्हारी जान में भाई वो अपनी जान रखती है। तुम्हारी शक्ल में सूरत उसे बाबा की दिखती है। तुम्हारे बिन किसी सूरत न उसको चैन आएगा। बहन ज़ैनब से मंजर गमज़दा देखा न जाएगा। बिछड़ कर आपसे शायद वो जिंदा रह न पाएगी। बिछड़ कर आपसे शायद वो जिंदा रह न पाएगी। बिछड़ कर आपसे शायद वो जिंदा रह न पाएगी। मेरे भाई जुदाई आपकी वो सह न पाएगी। मेरे भाई जुदाई आपकी वो सह न पाएगी। मेरे भाई जुदाई आपकी वो सह न पाएगी। भाई ने छोटे भाई से उस वक्त फरमाया, बहन ज़ैनब के सर पे बाकी है शब्बीर का साया। खुदा हाफिज है सबका, सब्र दिल में डाल देता है। बड़ा सालिम है वो, सबकी मुसीबत टाल देता है। मेरे भाई तुम्हें अब हौसला अपना दिखाना है। तुम्हें नाना नबी के दीन की अजमत बचाना है। मुखालिफ दीन के भाई तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। तुम्हारे दूध पीते लाडले असगर की जान लेंगे। तुम्हारा दिल मेरे भाई सितम से टूट जाएगा। तुम्हारी राह में जालिम कई फितने उठाएगा। मेरे भाई तुम्हें अब हौसले से काम लेना है। खुदा की राह में हक पर खुशी से जान देना है। तभी एकदम वहीं हजरत हसन की थम गई सांसें। बड़े भाई की छोटे भाई ने फिर बंद की आंखें। खुदा के हुक्म से पाई शहादत इब्ने हैदर ने। गवाई जान राहे हक में फिर सिबते पैगंबर ने। बड़े भाई को छोटे भाई ने आगोश में खोया। बड़े भाई को छोटे भाई ने आगोश में खोया। बड़े भाई को छोटे भाई ने आगोश में खोया। जुदा भाई से भाई जब हुआ तो दिल बहुत रोया। जुदा भाई से भाई जब हुआ तो दिल बहुत रोया। जुदा भाई से भाई जब हुआ तो दिल बहुत रोया। किया शब्बीर ने फिर सब्र प्यारे दीन की खातिर। जनाजा ले चले वो भाई का तदफीन की खातिर। जनाजा जब रसूले पाक के रोज़े पे जा पहुंचा। वहां पर हाकिमे मरवान में लश्कर के आ पहुंचा।
दिखाई आपको तलवार, रोका रास्ता उसने, कहा फिर ऐसा करने को, कहो तुमसे कहा किसने। हसन को मैं दफन हरगिज़ यहाँ होने नहीं दूंगा, नहीं मानोगे तो तलवार से फिर काम मैं लूंगा। लहू शब्बीर की आंखों में था उस दम उतर आया, मगर भाई की बातें याद आई, सब्र फरमाया। जनाजे पर हसन के बेरहम ने तीर बरसाए, हुसैन इब्ने अली नाना के रोज़े से चले आए। हसन वो जो रसूल अल्लाह की आंखों में बसते थे, दफन होने को वो नाना के पहलू में तरसते थे। सितमगर हाकिमे मरवान ने ऐसा सितम तोड़ा, नबी की आल पर उसको नहीं आया रहम थोड़ा। हुए वापस नबी के रोज़े से इब्ने अली हैदर, हुए वापस नबी के रोज़े से इब्ने अली हैदर, हुए वापस नबी के रोज़े से इब्ने अली हैदर। जनाजा आ गया फिर फातिमा ज़हरा के रोज़े पर, जनाजा आ गया फिर फातिमा ज़हरा के रोज़े पर, जनाजा आ गया फिर फातिमा ज़हरा के रोज़े पर। लिपट कर वालिदा की कब्र से हजरत ने फरमाया, तुम्हारे पास अम्मी आपका लख्ते जिगर आया, तुम्हारे लाल से पाई खिलाफत वालिदा जिसने, सितम की इंतहा कर दी उन्हीं पर आज ये उसने। जनाजे पर मेरे भाई के उसने तीर बरसाए, उन्हें हम पास नाना जान के दफना नहीं पाए। यही मर्जी खुदा की थी, मैं करता भी तो क्या आखिर, किया ये सब्र मैंने सिर्फ नाना जान की खातिर। मेरी अम्मी दुआ करना न मेरा हौसला टूटे, के दामन सब्र का अम्मी मेरे हाथों से ना छूटे। सुनाया हाल सारा आपने रो रो के भाई को, किया तदफीन फिर नजदीक माँ के अपने भाई को। बहुत हजरत का दिल रोया, नजर ने अश्क बरसाए, सुपुर्दे खाक भाई को किया और घर चले आए। जहर किसने दिया सदियों से है ये राज पोशीदा, लिखेंगे फिर कभी आगे के हम हालात रंजीदा। अनीस इस वक्त मेरी आंखों में अश्कों के धारे हैं, अनीस इस वक्त मेरी आंखों में अश्कों के धारे हैं, अनीस इस वक्त मेरी आंखों में अश्कों के धारे हैं। तसव्वुर में वही उनकी शहादत के नज़ारे
सरवरे कौनैन की तौसीफ मिदहत कीजिए, सरवरे कौनैन की तौसीफ मिदहत कीजिए, आले शाहे दीन से राशिद मोहब्बत कीजिए। पेश करते हैं फजाइल यौम आशूरा के हम, पेश करते हैं फजाइल यौम आशूरा के हम। गौर से हजरात आप इनको समाअत कीजिए। हालात चाहे कितने भी अबतर हों मोमिनों, हालात चाहे कितने भी अबतर हों मोमिनों, दीने नबी से अपना ताल्लुक न तोड़ना। पैगाम दे रही है तुम्हें करबला की जंग, कुरानो अहले बैत का रास्ता न छोड़ना। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, मुहर्रमुल हराम के इस मौके पर हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में ये एक बेहतरीन कलाम पेश किया जा रहा है। उन्वान है फ़ज़ाइल यौम आशूरा, यानी मुहर्रम की 10 तारीख़ को कौन कौन से वाक़यात पेश आए हैं। आज हम इस कलाम को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब राशिद ठाकुर द्वारवी ने, अपनी आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं मोहतरम राजू खान ने, और ये पेशकश तैयबा इस्लामी की यूट्यूब चैनल हंसराज रल्हन जी की है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली, रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए मुलाहिज़ा कीजिए फ़ज़ीलत यौम आशूरा। यौम आशूरा से वाबस्ता है जितने वाक़यात, यौम आशूरा से वाबस्ता है जितने वाक़यात, यौम आशूरा से वाबस्ता है जितने वाक़यात, पेश करता है ये राशिद भी उसी के तज़किरा, पेश करता है ये राशिद भी उसी के तज़किरा। यौम आशूरा से वाबस्ता है जितने वाक़यात, यौम आशूरा से वाबस्ता है जितने वाक़यात, यौम आशूरा से वाबस्ता है जितने वाक़यात, पेश करता है ये राशिद भी उसी के तज़किरा, पेश करता है ये राशिद भी उसी के तज़किरा, पेश करता है ये राशिद भी उसी के तज़किरा। हज़रत आदम को पैदा रब ने फरमाया, इसी दिन हज़रत आदम को जन्नत में भी पहुंचाया। मिली आदम की तौबा को इसी दिन रब की मंजूरी, इसी दिन अश्क बरसाने की मुद्दत हो गई पूरी, इसी दिन अर्श कुर्सी आसमां और ये ज़मीं देखो, किया तख्लीक महरो माहो अंजुम खुल्द जन्नत को,
खलीलुल्लाह इस दिन आलमे फानी में आए थे, बचाया आतिशे नमरूद से भी उनको खालिक ने। इसी दिन हजरत मूसा की उम्मत को मिली राहत, बचाकर कुफर से रब ने उन्हें बख्शी रहे जन्नत। इसी दिन गर्क दरिया में हुई थी कौमे फिरौनी, बना इबरत जमाने के लिए ये यौम फिरौनी। हुई पैदाइश ईसा इसी दिन शिक्म मरियम से, जिलाए थे जिन्होंने कुंबे इज़्निल्लाह से मुर्दे। इसी दिन आसमानों की तरफ उनको उठाया था, इसी दिन आसमानों की तरफ उनको उठाया था। इसी दिन आसमानों की तरफ उनको उठाया था। खुदा ने ये करिश्मा सारे आलम को दिखाया था। खुदा ने ये करिश्मा सारे आलम को दिखाया था। खुदा ने ये करिश्मा सारे आलम को दिखाया था। इसी दिन नूह की कश्ती उतारी कोहे जूदी पर, खुदाई शशदरो हैरान थी ये देख कर मंजर। इसी दिन हजरत याकूब की बीनाई आई थी, खुदा ने शान कुदरत सारी दुनिया को दिखाई थी। यकीन ज़ाते खुदा पर था हमेशा हक बयानी की, उन्हें अल्लाह ने बख्शी थी नेमत शादुमानी की। इसी दिन हजरत यूसुफ कुएं से आए थे बाहर, मेहरबान उन पे था हर एक लम्हा दावरे महशर। इसी दिन तो सुलेमान को खुदा ने मुल्क बख्शा था, अजीम शान था जिसका बुलंदी पर सितारा था। इसी दिन तो ज़मीं पर पहली बारिश भी हुई नाजिल, हुई सरसब्ज धरती खुश हुए अफसुर्दा सारे दिल। रसूले पाक की उम्मत से अगली उम्मतों पर भी इसी दिन का था रोजा दर हकीकत जारियो सारी। सफर से जब शबे मेराज के वापस हुजूर आए, सफर से जब शबे मेराज के वापस हुजूर आए। सफर से जब शबे मेराज के वापस हुजूर आए, हुए हैं मोमिनों पर फर्ज रोजे माह रमजान के। हुए हैं मोमिनों पर फर्ज रोजे माह रमजान के। हुए हैं मोमिनों पर फर्ज रोजे माह रमजान के। इब्ने हैदर ने नबी का दी बचाया है, शहीद अपने भतीजे और बेटों को कराया है। बकाए दी की खातिर
अपने सर को भी कटाया है। यजीदी फौज का मंसूबा मिट्टी में मिलाया है। रसूले पाक ने अपने गुलामों से ये फरमाया, कयामत आएगी कब साफ लफ्जों में ये समझाया। कहा तारीख होगी 10 मुहर्रम के महीने की, कि यौमे जुमा को दुनिया फना हो जाएगी सारी। खुदाए पाक से डरते रहो हर आन ऐ लोगो, बचा कर ले चलो दुनिया से तुम ईमान ऐ लोगो। यही हुक्म शहीदी है, यही फरमान कुरआन का, फकत ईमान ही जामिन है हर जन्नत के मेहमान का। मोहब्बत को जो अहले बैत की दिल से लगाएंगे, यहाँ जो सीरते सरकार पर चल कर दिखाएंगे, जो अपनी जिंदगी शैतान की चालों से बचाएंगे, जो अपनी जिंदगी शैतान की चालों से बचाएंगे, जो अपनी जिंदगी शैतान की चालों से बचाएंगे। कसम अल्लाह की राशिद वही जन्नत में जाएंगे। कसम अल्लाह की राशिद वही जन्नत में जाएंगे। कसम अल्लाह